Good evening to all of you. नमस्कार, जय श्री कृष्णा. गुड इवनिंग. कैसे हैं, क्या हाल चाल? एसएचएम पढ़ेंगे आज, लेक्चर नंबर 4. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. क्या हाल. जय श्री राम. वेरी गुड इवनिंग. चलिए, जय महाकाल, नमस्कार, जय माता दी. चलिए, एसएचएम को आगे बढ़ाते हैं. एसएचएम पढ़ते हैं. इजी चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन. चलिए. अक्षत गोचर पूछे, मेजर टेस्ट मई से शुरू होंगे क्या? जैसे ही मेजर टेस्ट शुरू होंगे बेटा अक्षत, आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी विद प्रॉपर टाइम टेबल. कहीं भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है. चलिए शुरू करते हैं. नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और मैं जानता हूं कि एसएचएम में पिछले 15 से 20 साल में नीट एआईपीएमटी लेवल पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. चलिए स्टार्ट करें. मोहित शर्मा कह रहे हैं सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मोहित शर्मा जी, एसएचएम मेरे हिसाब से 7 लेक्चर का है, तो आज चौथा लेक्चर है. 3 लेक्चर आप मान लीजिए, और वेब में ऑफिशियल 12 लेक्चर मिलते हैं, तो आप देख लीजिए. वेब में ऑफिशियली 12 लेक्चर दिए जाते हैं अचीवर फेज में, तो 12 लेक्चर का वेव मान लीजिए आप. वो वेव बड़ा चैप्टर है. ठीक है मोहित शर्मा, आई होप मैंने आपका जवाब दे दिया है. चलो, डन. आज चालू करते हैं बेटा सिंपल पेंडुलम. अच्छा टॉपिक है, फेमस टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा. सिंपल पेंडुलम सही है. और इन सब पे फिर क्वेश्चंस करेंगे, एनर्जी पर, सिंपल पेंडुलम पर. एक लेक्चर बिल्कुल न्यूमेरिकल ही करेंगे. सही है. डन है नितेश प्रजापति, यतन मीणा, राज आर्यन. चलो, तो सिंपल पेंडुलम का वैसे तो आपको टाइम पीरियड सभी को याद है, कितना होता है 2π√L/G. याद होना ही चाहिए. 5 मिनट थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, फिल करा देता हूँ कहाँ से आया टाइम पीरियड. देखें क्या होता है लॉजिक. ये धागा है और नीचे ये बॉब है. ये बेसिकली पॉइंट मास होता है. कैसा होना चाहिए बच्चों? पॉइंट मास. ठीक है. अभी देखिए, नीचे क्या लगेगा? mg. ऊपर लगेगा t, और T0 बराबर क्या हो रहा है? mg हो रहा है. नेट फोर्स कितना है सोच के बताइए? 0. कौन सी पोजीशन कहलाएगी ये? इक्विलिब्रियम. एसएचएम की लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो कौन सी पोजीशन कहलाएगी? मीन पोजीशन. मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्स क्या होता है? 0. ये इसकी मीन पोजीशन है. जब आप इसको स्लाइड डिस्प्लेस करोगे, द वर्ड इज स्लाइड करेंगे तभी ये एसएचएम की कंडीशन को फॉलो करेगा. अब आपने स्लाइड किया तो देखिए क्या होगा. ये mg, ये t. अब इस mg के कंपोनेंट करिए. ये mg cos, ये mg sin. अब आप खुद देखिए, ये mg sin क्या करेगा? ये mg sin क्या करेगा? सोच के बताइए. दिस mg sin थीटा वर्क एज अ restoring force. This mg sin theta work as a
रीस्टोरिंग फोर्स, और ये बॉडी को अपने वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आएगा। याद करिए, हर एसएचएम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम की बेसिक शर्त है, अगर आप बॉडी को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो तो उसकी टेंडेंसी होती है वापस मीन पोजीशन पर लौटने की। तो बताइए, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो होगा माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि आपने इसको डिस्प्लेस किया है बाहर, ये आ कहाँ रहा है? अंदर। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, स्मॉल एम्पलीट्यूड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ही ये एसएचएम को फॉलो करेगा। तो थीटा वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा बताइए किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के बराबर। अब थीटा कैसे निकालें? एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस होगी इसकी एल, आर्क, ये आर्क, आर्क की लंबाई मान लीजिए एक्स, थीटा एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। एफ की जगह लिखिए एम ए, एम से एम कैंसिल, ए बराबर माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, इसको कंपेयर कराइए, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। करिए, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, ओमेगा निकालिए, टाइम पीरियड निकालिए, 2 मिनट आपको देता हूं, 2 मिनट आपके पास है। पहले तो निकालिए ओमेगा, और खुद लिख कर करिए तब मजा है, खुद लिखेंगे तब मजा आएगा। रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, जब तक आप खुद करिए, स्लाइड विजिबल है। ओमेगा निकालिए, उसके बाद टाइम पीरियड निकालिए, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। आ गया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी बाई एल, तो यहां से ओमेगा आएगा अंडर रूट जी बाई एल, एंड ऑल वी नो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, तो मिलेगा 2 पाई रूट एल बाई जी। वैसे तो डायरेक्ट ये याद होना ही चाहिए, पर ठीक है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, चीज़ों को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को डेरिवेशन बताया जाए, पूरी फिजिक्स की फील दिलाई जाए, फिजिक्स को सोचना सिखाया जाए, फिजिक्स को फील कराया जाए कि देखिए जब आपने उसको डिस्प्लेस किया तो एम जी साइन थीटा एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे खींच के ला रहा है। फिर आपको ये समझ में आया कि ये एसएचएम तभी करेगा जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो? स्मॉल, तभी साइन थीटा की जगह थीटा आया है। अदरवाइज साइन थीटा चलता रहेगा तो आप साइन थीटा की जगह एक्स बाई एल नहीं लिख पाएंगे। तजीम मलिक माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आपने इसको डिस्प्लेस किया था बाहर की तरफ, और ये आना कहाँ जाता है? अंदर की तरफ, इसलिए तजीम मलिक क्या लगाया गया? माइनस एम जी साइन थीटा। कार्तिक वर्मा मैं एनर्जी के क्वेश्चन कराऊंगा, परंतु मैं चाहता हूं पहले सिंपल पेंडुलम भी हो जाए, फिर साथ में क्वेश्चन हो जाए। कार्तिक वर्मा, यतन मीणा, बिल्कुल क्लियर है क्या? डंडना डंडन है क्या? बताइए, फुल क्लियर? सिंपल पेंडुलम की फील आ गई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब
30-40 मिनट इसके क्वेश्चंस करते हैं सिंपल पेंडुलम के, ताकि आपको पता चले। पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। वास्तव में तो ये पॉइंट मास होना चाहिए था, वास्तव में तो ये पॉइंट मास होना चाहिए था, थ्योरेटिकली तो इसीलिए डिराइव किया गया, पर पॉइंट मास होता नहीं है, हमारे पास होता है बॉब। लेबोरेटरी में क्या होता है? बॉब। तो फिर जो लंबाई होती है ना, यहां तो धागे की लंबाई आ जाती है, यहां लंबाई हम लेते हैं फिर उसके सेंटर ऑफ मास तक। कहां तक लेते हैं? सेंटर ऑफ मास तक। प्रैक्टिकली तो पॉइंट मास होना चाहिए, पर वास्तव में पॉइंट मास होता नहीं है, होता है बॉब, वो होता है बॉब। और अब जो एल लिया जाएगा वो कहां तक लिया जाएगा? सेंटर ऑफ मास तक। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल इफेक्टिव बाय जी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब इस पे क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा झूले पर बैठा हुआ था और स्विंग कर रहा था, झूल रहा था। अचानक बच्चा खड़ा हो गया। अचानक बच्चा स्टैंडिंग, अभी सिटिंग पोजीशन पे है। अचानक बच्चा खड़ा हो गया। आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज। ध्यान से देखिए, आप लंबाई लेते हैं सेंटर ऑफ मास तक, पहले इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहां, और जैसे ही खड़ा हो जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो इफेक्टिव लेंथ है वो कम हो जाएगी। तसल्ली से देखिए, पहले उसका सेंटर ऑफ मास नीचे होगा, जैसे ही वो स्टैंडिंग पोजीशन पे आएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो उसका एल इफेक्टिव है वो कम हो जाएगा, और एल इफेक्टिव कम हो गया तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। एल इफेक्टिव कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो छोटे छोटे सवाल हैं, सारे पुराने पेपर में आए हुए हैं। अगला देखिए। एक हॉलो स्फीयर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इसके बॉटम में एक होल कर दिया। बॉटम में क्या कर दिया? होल कर दिया। अब आपसे पूछा गया है इसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आएगा। बढ़ेगा फिर घटेगा फिर सेम होगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज।
बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ गया। बिल्कुल सही, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, बहुत शानदार। देखिए होगा क्या, जब इसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके सेंटर पे होगा इनिशियली। अब धीरे धीरे पानी लीक आउट होता जा रहा है, पानी लीक आउट होता जा रहा है। हम किसी टाइम बाद पोर्शन बनाए हैं तो पानी कुछ इतना बचा होगा, पानी तो लीक करता जा रहा है, पानी इतना बचा होगा। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर पोर्शन की तरफ होता है, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। आप खुद देखिए, अभी एल इतना था, अब एल इतना हो जाएगा। इन दो केस में अगर आप देखेंगे, इन दो केस में देखेंगे तो एल बढ़ गया, एल बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड होता है 2 π/L/G, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। पर जब कुछ समय बाद ये पूरा खाली हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, तो सोचिए हॉलो का वापस सेंटर मास कहाँ जाएगा, उसके सेंटर पे आ जाएगा, उसके सेंटर पे आ जाएगा। तो अब जो इफेक्टिव लेंथ होगी, इससे इसमें कंपेयर कराओगे तो एल कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, पर इसके बाद अब कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये कहीं चेंज नहीं होगा। तो आंसर आएगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा देन कांस्टेंट। पहले बढ़ेगा फिर कम होगा देन कांस्टेंट। डन है क्या, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, और देखिए सभी क्वेश्चन पुराने पेपर के, अगर आप AI ट्रिपल ई के AI PMT क्वेश्चन देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे पेपर में। एक बच्चा स्विंग कर रहा था, अचानक एक फ्रेंड और आ गया, और आ गया। अब दोनों स्विंग कर रहे थे, पहले केवल ए कर रहा था, अब ए और बी दोनों स्विंग कर रहे हैं। इसी तरह से पहले एक हॉलो स्फीयर था जिसका मास m था, रेडियस r थी। अब आपने इस हॉलो स्फीयर की जगह एक सॉलिड स्फीयर लगा दिया जिसका मास 100 टाइम्स था, ये हॉलो था, इसका सॉलिड है, रेडियस इसकी भी r है। आपसे पूछा है टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट आएगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दोनों ही केस में टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास आता ही नहीं है, टाइम पीरियड मास पर डिपेंड ही नहीं करता, टाइम पीरियड मास पर डिपेंड ही नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो टाइम पीरियड है 2 π/L/G। टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ रहेगा सेम, यहाँ भी सेम।
नो चेंज। सही है, डन 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 डन। आगे चलते हैं। अब कुछ परसेंटेज चेंज वाले सवाल देखिए। अब पहली बात तो परसेंटेज चेंज होता क्या है। दुनिया में परसेंटेज चेंज का एक ही मतलब होता है बच्चों, हर चैप्टर में बनते हैं सवाल। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। हमेशा मान लो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो फाइनल टाइम पीरियड T2 इनिशियल T1 अपॉन T1 इनटू, ये कहलाता है परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। ये स्टैंडर्ड है, कोई भी चैप्टर आ जाओ आप, ये बातें हमेशा फिक्स रहती हैं। परसेंटेज चेंज का फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। सही बात है, क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं। करिए, 2 मिनट देता हूं, आप लोग करिए अटेम्प्ट। अमित ओझा ने आंसर दिया 10.5%, अक्षत गोचर ने दिया है 30%, पी साई उमा ने 10.5। अमित ओझा, पी साई उमा, कार्तिक वर्मा, आप तीनों के आंसर गलत हैं। शिव ज्योति, श्रुति अग्रवाल 10.5 नहीं आएगा। अक्षत गोचर 30 आंसर गलत है। कार्तिक वर्मा, शिव ज्योति, पी साई उमा, अमित ओझा, श्रुति अग्रवाल 10.5 आंसर नहीं आएगा, गलत है। अक्षत गोचर 30 आंसर गलत है। विश्वजीत सैनी 21 आंसर गलत है। ईशान रॉय 11% आंसर गलत है। रितु रंजन 21/2 आंसर गलत है। नितेश प्रजापति 45.6 आंसर गलत है। 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, यही करेक्ट आंसर है। काफी बच्चों ने 10 दिया है। चीला हर्षवर्धन 2 गलत है आंसर, 2 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा। आंसर इज 10। निखिल पाटीदार 0 लिख रहे हैं, शाबाश निखिल पाटीदार, शाबाश। आंसर है 10%। अब देखिए, ये बड़ा फेमस सवाल है और परसेंटेज चेंज वाले सवाल हर चैप्टर में बनते हैं, हर चैप्टर में बनते हैं, हर चैप्टर में। तो ध्यान से देखिएगा और तरीके से करिएगा। पहले तो मैं इसका बताता हूं ओरिजिनल तरीका जो किताबों में दे रखा होता है। लेट इनिशियल लेंथ कितनी है, L, फाइनल लेंथ L प्लस 21% ऑफ L, 100 LCM, 100L प्लस 21L, 121L अपॉन 100। ठीक है, दिस इज L2। फिर एज टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट L बाई G, 2 पाई G कांस्टेंट, T is proportional to root L, तो T2 by T1 is under root of L2 by L1। L2 is what, 121 L बटे 100, L1 is what, L, तो 121 बटे 100, तो T2 by T1 is 121 बटे 100, 11/10। फिर मैंने आपको सिखाया है दोनों तरफ एक सेपरेट कर दीजिए। क्या ये बता रखा है क्या? क्या ये बता रखा है क्या? दोनों तरफ एक सेपरेट कर दीजिए।
अब एक सब्ट्रैक्ट करने से पता है क्या होता है, अपने आप LHS में वही टर्म बन जाती है जो पूछी है, अपने आप, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। जैसे आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे LHS में वही टर्म बन जाएगी जो आपसे पूछी है। तो 11 - 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो 10, ये 1, ये 10%। ये तो इसका ओरिजिनल तरीका है जो 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 बुक में, किताबों में, मॉड्यूल में दे रखा होता है। अब इसका फास्ट सॉल्यूशन देखिए, फास्ट सॉल्यूशन कैसे करते हैं। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, जब भी परसेंटेज वाले सवाल आए 5% से ज्यादा हो तो हमेशा इनिशियल कितना मान लें, 100, खत्म। अब देखिएगा आप, इनिशियल लेंथ 100 मीटर, सेंटीमीटर, जो भी, फाइनल। अब 21% बढ़ाया तो बताइए 100 में सिंपल 21 जोड़ दें, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 100 में 100 का मतलब परसेंटेज हो गया। 21% बढ़ाया, 10% कम किया 90, 5% बढ़ाया 105 डायरेक्ट। फिर टाइम पीरियड होता है √L, तो T2/T1 L2/L1, 121/100, 11/10, दोनों तरफ 1 घटा दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सबसे फास्ट सॉल्यूशन है। हमेशा इनिशियल को 100 मान लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा। 100 में काम करना बड़ा आसान होता है। 10% बढ़ाया 110 हो गया, 15% कम किया 85 हो गया, 21% बढ़ाया 121 हो गया। तो हमेशा फिक्स तरीका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट के अंदर आप इस तरह से पेपर में कर सकते हैं, विदिन 1 मिनट। बताइए ये क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं। ये क्लियर है क्या? श्रेया सैनी, परवेश गोलचा, ईमा हयात, निखिल पाटीदार, अंकिता प्रिया, अंशुमन, डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या? ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये तो है जब 5% से ज्यादा हो। पर सोचिए, एक स्पेशल भी केस होता है। अगर अप टू 5% हो तो आपको पता है ये शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाता है, एरर वाले मेथड से। अब तो आपने एरर पढ़ भी लिया तो शायद याद होगा, 2π√L/G, 2π कांस्टेंट, G कांस्टेंट। इसको कैसे लिखेंगे? पावर को आगे लाओ, पावर 1 ही है तो 1 ΔT/T इंटू 100, रूट की पावर हाफ ΔL/L इंटू 100। पर ये केवल और केवल कब तक लागू होगा? अप टू 5%। एरर में आपने पढ़ भी लिया होगा, मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्या कहलाता है? परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। ये पूरा कहलाएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ। पर ध्यान दीजिए, ये मेथड केवल और केवल कब तक लागू होता है? अप टू 5%। इज इट ओके? निखिल पाटीदार, आपने गलती से लिख दिया था 0, कोई बात नहीं निखिल पाटीदार, हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके निखिल पाटीदार, नो प्रॉब्लम। बढ़े बढ़े बढ़े, ठीक है। अब एक इस पे छोटा सवाल कर सकते हैं।
डन 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 है क्या? तो परसेंटेज के मैंने 2 सवाल करा दिए, एक ज्यादा परसेंटेज वाला, एक अप टू 5% वाला। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, अब और इसमें क्या प्रोफाइल बनती है वो देखते हैं। कई बार वो क्या करता है, लिफ्ट के अंदर सिंपल पेंडुलम को रख देता है। लिफ्ट के अंदर सिंपल पेंडुलम को रख देता है। अब जरा सोचिए, अगर आप सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर रख देंगे तो क्या चीजें चेंज हो जाती हैं। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये जी चेंज हो जाता है, और ये जी जी ना लेकर हम इसको क्या लिख देते हैं, जी इफेक्टिव। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको एनएलएम का रिवाइज कराता हूँ जिससे आपको मजा आ जाए। आप सभी जानते हो, अगर आप जमीन पे खड़े हो तो mg और नॉर्मल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस, यही आपका एक्चुअल वेट है। पर हम अगर आपको एक लिफ्ट के अंदर बैठा दें जो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, तो आप सभी को पता है आपको अपना वेट ज्यादा महसूस होता है। क्यों? इक्वेशन बना के देखिए, n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो n बराबर एम जी प्लस एम ए, तो n बराबर एम जी प्लस ए। जहां पहले g आ रहा था, अब उस g की जगह g प्लस ए आ गया। तो कई बच्चे एक रिजल्ट की तरह भी याद रख लेते हैं, whenever a lift is accelerating upwards, whenever a lift is accelerating upwards, तो डायरेक्ट जहां जहां g आ रहा है उसके स्थान पर आप g प्लस ए लिख सकते हैं। क्यों का कारण आप देख सकते हैं, क्यों का कारण आप देख सकते हैं। तो जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो, जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो, तो आप देख सकते हैं g की जगह क्या आ जाएगा, g प्लस ए। हाँ, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है, तो अगर मैं एनएलएम से देखूं तो नीचे की तरफ mg है, नीचे की तरफ जा रहे हो तो mg बढ़ा, mg माइनस एन बराबर ma, तो n बराबर आ जाएगा mg माइनस ma, तो mg माइनस a। तो जो पहले g आ रहा था अब उसकी जगह g माइनस a आ गया। तो आप इसको एज अ रिजल्ट याद कर सकते हो बच्चों, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलेट हो रही है तो g इफेक्टिव कितना हो जाता है, g माइनस a। और वो याद करिए, अगर फ्री फॉल हो रहा है, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो फ्री फॉल का मतलब होता है एक्सलेशन किसके बराबर होता है, g के बराबर। a की जगह g रख दीजिए, देन g इफेक्टिव कम्स आउट टू बी 0 इन केस ऑफ फ्री फॉल। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये पहला रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है, और ये तीसरा रिजल्ट है। क्या ये ओके है क्या? बिल्कुल ये ओके है क्या? ये मैंने एनएलएम से आपको रिवाइज करा दिया। आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रही है तो g प्लस ए, डाउनवर्ड एक्सलेट हो रही है तो g माइनस ए, और अगर फ्री फॉल हो रही है तो 0, अगर फ्री फॉल हो रही है तो 0। क्लियर है? चलिए अब आते हैं आगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, अगर पेंडुलम एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताइए, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव की जगह आ जाएगा जी प्लस। वो होशियार है, आपको यहाँ चाहिए ए, जनरली ए गिवन होता है, पर एक बार आईआईटी में सवाल आया जो अपने एक्सरसाइज 3 में भी है, उसने क्या किया, एक्सीलेशन डायरेक्टली नहीं दिया, उसने क्या करा, लिफ्ट के डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन दे दिया, y इक्वल टू के टी स्क्वायर, y इक्वल टू के टी स्क्वायर, और उसने कहा लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स। तो पहले जब रेस्ट में थी, जब टाइम पीरियड था t1, और जब मूव अपवर्ड्स करी तो टाइम पीरियड हो गया t2।
आपसे पूछा T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर बताएं। IIT का क्वेश्चन है, अपने एक्सरसाइज 3 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब आपको ये देखना चाहिए कि एक्सीलरेशन चाहिए, बातें बहुत जबरदस्त हैं कि एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसने यहाँ काइनेमेटिक्स डाल दी। अब काइनेमेटिक्स में आपको पता होना चाहिए, और हमें सबको पता भी है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, एक बार और करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। एक बार करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, और एक बार और करेंगे तो क्या आएगा, एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, y बराबर के टी स्क्वायर, के तो 1 है तो के तो 1 ही रख दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये वेलोसिटी आ गई, अगेन डिफरेंशिएट करिए तो ये एक्सीलरेशन आ गया। तो पहले टाइम पीरियड लगाएंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा होगा तो जी प्लस ए क्यों आया, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स, सही है। डिवाइड कर दीजिए 2 पाई एल एन, स्क्वायर कर दीजिए, जी प्लस ए अपॉन जी 10 A2, 12/10, 6/। बताइए, दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या। तो T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर कितना आएगा, 6/5। T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर कितना आएगा, 6/5। सही है, डन है, डन है, डन है, डन है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से लिफ्ट वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो जी प्लस ए, डाउनवर्ड एक्सलेट करेगी जी माइनस ए, और फ्री फॉल करेगी तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अब अगला चलते हैं। अब क्या करते हैं, एक एक्सिलरेटेड कार के अंदर सिंपल पेंडुलम रख देते हैं। एक एक्सिलरेटेड कार के अंदर क्या रख देते हैं, सिंपल पेंडुलम रख देते हैं। अब आपको सभी को पता है, अभी हम सब कर चुके हैं, क्या लगाना पड़ेगा, शूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब हमें चाहिए जी इफेक्टिव, हमें किसी भी तरह से क्या चाहिए, जी इफेक्टिव चाहिए, जी इफेक्टिव चाहिए। बस, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर मैं ऑब्जर्वर को अंदर ही बैठा दूं तो mg लगेगा नीचे और शूडो लगेगा पीछे। तो बताइए, दो एक्सलेशन आ गए, एक आ गया जी नीचे और एक आ गया ए नॉट पीछे। रिजल्टेंट इनका बीच में आएगा जी इफेक्टिव, और 90 डिग्री पर है जी और ए, तो जी स्क्वायर प्लस, खत्म। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो नया टाइम पीरियड आएगा वो आएगा एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहीं रटने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिकली करेंगे तो हो जाएगा। mg नीचे और शूडो पीछे। याद करिए, शूडो हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट लगता है, तो ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन आगे की तरफ है तो शूडो पीछे की तरफ लगेगा। क्लियर है क्या, डन डन डन। सही है, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं। अब पानी के अंदर पेंडुलम को डुबो देते हैं। पानी के अंदर सिंपल पेंडुलम। तो आपको तो ये सोचना है जी इफेक्टिव कैसे बदलेगा। और शायद आप सोच सकते हैं क्या जी इफेक्टिव बदलेगा क्या? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि अभी तो उसके अंदर एक ही एक्सलेशन था, mg, जी एक्सलेशन था। अब क्या होगा? अब क्या होगा, एक बॉइंसी ऊपर लगेगा। और आप फ्लूइड पढ़ चुके हैं तो आपको पता भी होगा, अगर बॉइंसी ऊपर लगेगा तो जो इसका इफेक्टिव वेट होगा, जो बच्चों इफेक्टिव वेट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इफेक्टिव वेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए। बॉइंसी लगेगा ऊपर की तरफ, तो जो इसका इफेक्टिव वेट होगा वो कम हो जाएगा। सही बात है, कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। पैरामीटर्स मैं आपको दे देता हूं। पांच मिनट लीजिए, निकाल के बताइए फॉर्मूला, कोशिश करिए। एम जी माइनस बॉइंसी, बॉइंसी को ओपन करिए, एम जी को ओपन करिए, काटा कूटा करिए। काटा कूटा करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी, तभी कुछ बात बनेगी। इसलिए हम आपको रटवाना नहीं चाहते, हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से चलेगा। सोचिए, करिए, इक्वेशन बनाइए, 5 मिनट ले लीजिए। कल वो मैंने ड्राइव पर अपलोड कर दिया था, मिल गया था कि आपको एसएचएम? ड्राइव पर अपलोड कर दिया था। हाँ, मैं धीरे धीरे ड्राइव का पुराना मटेरियल डिलीट करूंगा, क्योंकि स्पेस की कमी है। तो प्लीज आप लोग डाउनलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। आज 31 मार्च को मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, प्लीज आप डाउनलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ले लीजिए, धीरे धीरे डाउनलोड करके और उसको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर लीजिए। ठीक है, चलिए, काफी बच्चों ने सही निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब देखें तसल्ली से क्या होगा। सभी को पता है नीचे क्या लगेगा, एम जी, ऊपर लगेगा बॉइंसी, तो नेट आएगा एम जी माइनस बॉइंसी। दिस इज एम जी इफेक्टिव। तो एम जी बॉइंसी को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको सिखाया था, ब्रैकेट इनटू जी। इस ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, मास। मास को लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बॉइंसी लगाता है लिक्विड। बताइए कौन सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ? वापस देखिए, क्या पहला स्टेप क्लियर है? एम जी माइनस बॉइंसी, बताते जाइए चैट बॉक्स में। पहला क्लियर है कि एम जी माइनस बॉइंसी, एम जी माइनस बॉइंसी सही है। फिर बॉइंसी की जगह मैंने आपको फ्लूइड पढ़ाया है, तो वहां आपको सिखाया है ब्रैकेट इंटू जी, ब्रैकेट इंटू जी। ब्रैकेट के अंदर आपको सिखाया है कि हमेशा क्या लिखा जाएगा, मास। मास को ब्रेक करेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी,
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सिंस बॉयंसी किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की, तो डेंसिटी किसकी आएगी, लिक्विड की, डेंसिटी किसकी आएगी, लिक्विड की। ठीक है, अब इस m को भी चाहें तो आप ब्रेक कर सकते हैं, इस m को भी चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो, क्योंकि ये m है बॉब का मास और बॉब की डेंसिटी कितनी है, रो। बॉब स्टील का है या आयरन का है, कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, उसकी डेंसिटी माइनस वी सिग्मा जी, जबरदस्ती कॉमन लीजिए, वी रो जी, तो वी कॉमन, रो कॉमन, जी कॉमन 1, वी और जी कॉमन, रो नहीं है तो सिग्मा बाय रो। इस वी रो जी को अगेन एम जी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मेरा एम से एम कैंसिल हो जाए और मुझे जी इफेक्टिव मिल जाए। तसल्ली से देख लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। पहले तो मैंने m को ब्रेक किया, मैंने पहले तो m को ब्रेक किया ताकि मैं कॉमन ले सकूं, और कॉमन लेने के बाद वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को वापस m लिख दिया, कॉमन लेने के बाद वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को वापस m लिख दिया, कॉमन लेने के बाद वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को वापस m लिख दिया। क्या है, क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, सही, डन डना डन डन। तो जी इफेक्टिव मेरा आ गया। अब टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट L बाय जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव डन डना डन डन। तो ये सिंपल पेंडुलम के कुछ वेराइटीज मैंने आपको बताई ताकि आप अपना मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर सकें, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चंस आते जाएंगे। सिंपल पेंडुलम के बारे में सबसे पहले हमने डेरिवेशन किया और कुछ सवाल कराए। ये बताया इफेक्टिव लेंथ वाला, ये बताया सेंटर ऑफ मास तक का कॉन्सेप्ट, ये मास पे डिपेंड नहीं करता, परसेंटेज चेंज वाले सवाल, 5% से ज़्यादा, 5% से कम वाला कॉन्सेप्ट सिखाया, इफेक्टिव जी समझाया, फिर लिफ्ट के अंदर, कार्ट के अंदर, एक्सीलरेटेड के अंदर, पानी के अंदर सिंपल पेंडुलम सिखाया। क्लियर है, डन 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 है क्या। तो सिंपल पेंडुलम के आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए ताकि जब हम प्रैक्टिस करें तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से रिवाइज हो जाएं। अब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं स्प्रिंग पेंडुलम का, ताकि हम कल क्वेश्चंस कर सकें। स्प्रिंग पेंडुलम, डन डनाडन डन है क्या, बढ़े आगे। चलिए, अब वैसे तो ये स्टैंडर्ड है इसका, पर समझना बड़ा जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आप सारे समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ये एक स्प्रिंग है जिससे ब्लॉक को जोड़ा गया है, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, सिंपल पेंडुलम। इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, सिंपल पेंडुलम नहीं, स्प्रिंग पेंडुलम। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। अब ये क्यों एसएचएम करता है, उसका क्या टाइम पीरियड होता है, वो सब आपको डिस्कस करना है। बहुत तसल्ली से देखिएगा। ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ पर है। कहां पर है, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ, इसका मतलब ये बात तो तय हो गई, स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, 0। mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नॉर्मल और mg भी बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम पे किसी भी तरह का कोई नेट फोर्स नहीं है। और याद करिए, अगर नेट फोर्स 0 है तो वही पोजीशन क्या कहलाती है, मीन पोजीशन कहलाती है। वही पोजीशन क्या कहलाती है, मीन पोजीशन कहलाती है। एक एक बात को समझिए ताकि आप अच्छे सवाल समझ सकें, अच्छे सवाल को सोच सकें। नेचुरल लेंथ पर है इसलिए स्प्रिंग फोर्स 0 है। स्प्रिंग फोर्स तभी काम करता है जब स्प्रिंग में किसी तरह का एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है। स्प्रिंग फोर्स तभी काम करता है जब किसी तरह का
किसी तरह का एक्सटेंशन या कंप्रेशन होता है। सही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया, और ये आपने एलोंगेट किया x। अब आप मुझे बताइए, जैसे स्प्रिंग एलोंगेट होगी, स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, और आप सभी को पता है F स्प्रिंग क्या होता है, kx। अंदर की तरफ लगाएगी, NLM याद करिए। जैसे ही आपने उसको x खींचा, नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग ने लगाना चालू किया। अब बताइए, क्या यही रीस्टोरिंग फोर्स होगा? क्या यही रीस्टोरिंग फोर्स होगा? क्योंकि यही बॉडी को वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ लाने के लिए क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है। ये मीन पोजीशन है। इसके आजू बाजू ही ये ब्लॉक क्या करेगा, SHM करेगा। इसके आजू बाजू ही ब्लॉक क्या करेगा, SHM करेगा। तो बताइए F बराबर -kx। पूछिए माइनस मैंने क्यों लगाया, पूछिए माइनस क्यों लगाया, पूछिए माइनस क्यों लगाया? क्योंकि आपने इसको डिस्प्लेस किया था बाहर, परंतु फोर्स कहाँ लग रहा है, अंदर। बस F की जगह लिखिए MA, A की जगह लिखिए -k/mx। अब बेटा इसको कंपेयर कराइए, A बराबर -ω²x से, तो ω² आ गया बेटा √k/m ओमेगा। तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो 2π√k/m, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k, ओमेगा का फॉर्मूला √k/m, टाइम पीरियड 2π√m/k और ओमेगा √k/m। अब आप ध्यान से देखिए, स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, वो जी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो जी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब इस स्प्रिंग पेंडुलम को आप लिफ्ट में ले जाएं, आप किसी एक्सलेटेड कार में रख दें, आप इसे पानी में डुबो दें, इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो जी पर डिपेंड नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो है हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन। सोचिए, अगर आप इसको वर्टिकल में ले जाते तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आंसर यही आएगा, पर थोड़ा सा सोचने का मजा आएगा, इसलिए उसका डेरिवेशन देखिए, बड़ी फील आएगी आपको। ये स्प्रिंग और ये ब्लॉक, अभी स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन पर है, नेचुरल लेंथ है ये। सोचिए, अगर ये नेचुरल लेंथ है तो ये बात तो तय है F स्प्रिंग 0 होगा, बट मजे की बात, अभी F नेट 0 नहीं है। दोनों बातों में अंतर है, उस अंतर को आपने समझ लिया तो मजा आ जाएगा। हाँ, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, स्प्रिंग फोर्स 0 है, परंतु F नेट 0 नहीं है, क्योंकि mg तो लगेगा ही लगेगा बच्चों। जबकि पिछले क्वेश्चन में mg नॉर्मल से बैलेंस आउट हो रहा था। इस बात को समझने का प्रयास करिए। मतलब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, पर ये इसकी मीन पोजीशन नहीं है, क्योंकि मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, वहां पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल mg को कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। ये बात क्लियर है? तो हाँ भरिए। स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है, बट ये मीन पोजीशन नहीं है, यहाँ मीन पोजीशन ये नहीं है। डन 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 डन, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये नीचे जाएगा, स्प्रिंग खुलेगी, स्प्रिंग खुलती जाएगी और नीचे जाता जाएगा।
सोचिए स्प्रिंग वाई नॉट खुल गई, mg तो अभी भी लग रहा है, स्प्रिंग जैसी एलोंगेट होगी क्या स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी? सोच के देखिए, mg के कारण स्प्रिंग एक्सटेंड होती गई होती गई होती गई, जो फोर्स है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और उसके कारण जो ky है वो भी बढ़ता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा। तो अभी mg और k1 और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस। और जैसे ही दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो सोच के देखिए, अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इस सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज मीन पोजीशन। ये है मीन पोजीशन जहां पे नेट फोर्स जीरो है। मजे की बात, अब आप पढ़ चुके हो, यहाँ नेट फोर्स तो जीरो है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्लॉक रुक जाएगा, ऐसे आपका दिमाग कहता है, परंतु एसएचएम की फिजिक्स आपको याद है सर, मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये रुकेगा थोड़ी ना सर, उल्टा इस समय ये सबसे तेज भाग रहा होगा, बिकॉज एट मीन पोजीशन इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। बातों को समझिए, क्योंकि एक दिमाग ये कहता है अरे नेट फोर्स जीरो हो गया, ओहो नेट फोर्स जीरो हो गया तो क्या होगा, ब्लॉक रुक जाएगा। नहीं, उल्टा मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसके कारण ये ब्लॉक और नीचे जाएगा, और कब तक जाता रहेगा? जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, और यही इसकी क्या कहलाती है? एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब इस मीन पोजीशन के आजू बाजू आजू बाजू ये क्या करेगा? एसएचएम। इनफैक्ट आपने तो ये भी निकाला था वर्क एनर्जी में, आपको याद हो, इसका जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आता था वो आता था 2 mg/k, याद करिए, मैक्सिमम एक्सटेंशन आता था 2 mg/k। अब अगर आपको उसका टाइम पीरियड डिवाइड करना है तो लेट आपने इसको एक्सट्रीम पे ना, मैं टाइम पीरियड डिराइव कर देता हूं आपको, तो आप देखिएगा। माना माना ये y नीचे और आ गया, ठीक है, आप जरा सोच के बताइए फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा स्प्रिंग फोर्स के वाई नहीं, वाई नॉट प्लस वाई, क्योंकि याद करिए स्प्रिंग फोर्स जो के एक्स होता है वो हमेशा नेचुरल लेंथ से नापा जाता है, तो नेचुरल लेंथ से अगर आप इसका एलोंगेशन देखेंगे तो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाई नॉट है, ये वाई है, फिर वाई नॉट प्लस वाई हो। आपको डेरिवेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक दिमाग में कहानी सेट होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, बस उससे ही आपको मजा आ जाएगा कि पेंडुलम चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए नेट फोर्स क्या बचेगा? mg माइनस के, तो mg माइनस के वाई नॉट माइनस के वाई, mg की जगह के वाई नॉट डाल दीजिए, फिर वही f की जगह ma डालेंगे, a की जगह, कंपेयर करेंगे तो सेम वही इक्वेशन आ गई। देखिए ये x में था, ये y में आ गया, सेम ओमेगा आएगा, सेम टाइम पीरियड आएगा। सिर्फ मैंने कहानी इसलिए बताई बच्चों ताकि आप थोड़ा सा फील कर पाए कि mg के कारण उसकी मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई है, mg के कारण उसकी मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई है, बाकी और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मीन पोजीशन शिफ्ट हो गई, जो पहले नेचुरल लेंथ पे थी अब वो नेचुरल लेंथ पर नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? दोनों केस में टाइम पीरियड बच्चों सेम आएगा, दोनों केस में टाइम पीरियड बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है? डन डना डन डन है क्या? अब आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो अब आपका
टारगेट है, आप एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर सकते हैं। अभी 3 लेक्चर और है, पर आप एक्सरसाइज 2 के काफी प्रश्न कर सकते हैं इस लेवल पे जितना हमने पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 2 के काफी क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस लेवल पे। एक बार मैं पहले हैंडआउट सेंड करके देखता हूँ, अगर हैंडआउट सेंड हो रहे हो तो। बाकी मैंने ड्राइव पर अपलोड कर ही दिया था, वहां आपको मिल ही जाएगा, पर मैं कोशिश करता हूँ कि हैंडआउट फाइल इज टू बिग आ रहा है, इसका मतलब ड्राइव पर ही सेव कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। कल क्वेश्चंस कराऊंगा सिंपल पेंडुलम के, एनर्जी के। आप एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन कर सकते हैं तैयार। कल एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 के काफी सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बच्चों। एक बार चेक करिए, मैंने ड्राइव पर अपलोड कर दिया है, मुझे कमेंट करके बताइए। निखिल श्रीवास्तव कह रहे हैं ड्राइव का लिंक सेंड कर दीजिए। लीजिए, कर दिया, आ गया है। चलिए, थैंक यू सो मच।